माँ ये आज की मजदूरी के 150 रुपए हैं। तुम घर का थोड़ा सामान खरीद लाना, पता नहीं कल काम मिले या नहीं। कम से कम राशन के दाल चावल तो रखे ही रहे। चिंता मत कर बेटा, मुझे फैक्ट्री में काम मिल गया है। 30 रुपए रोजाना के मिला करेंगे। एक टाइम की सब्जी का इंतजाम तो हो ही जाएगा। लाओ माँ, ये 150 रुपए मुझे दो, सामान मैं ले आऊंगी। सिर्फ जरूरत का ही सामान लाना, बाकी कोई फालतू सामान लाने की जरूरत नहीं है। पर बहू, अच्छा ठीक है, तू ही ले आ। एक बार देख ले क्या क्या जरूरी सामान लाना है। हाँ हाँ ठीक है। सुनीता यशोदा की बहू जो बहुत ही भुक्कड़ स्वभाव की है। जहाँ उसे खाने पीने का सामान दिख जाए बस, फिर क्या, जो पैसे हाथ में हो सब खाने पीने पर लुटा देती है। बड़ी मुश्किल से मुकेश और यशोदा थोड़ा बहुत मजदूरी से कमाते हैं, पर अपने भुक्कड़ स्वभाव के कारण सुनीता कमाए हुए रोजाना के पैसे फालतू खाने पीने पर खर्च कर देती है। भैया 5 समोसे, 4 कचौड़ी और 6 गुलाब जामुन कर दो। एक काम करो, वो प्याज और मिर्ची के पकौड़े भी कर देना। 130 रुपए हुए बहन जी। 130? अच्छा, मेरे पास 20 रुपए बचेंगे। चलो कोई नहीं, 20 रुपए के आलू ले जाती हूँ। 1 किलो आलू की सब्जी ढेर सारी बन जाएगी। अब हाँ, ये लो भैया, आज तो मजा आ जाएगा। मौसम भी सुहाना है, ठंडी हवाएं चल रही है, लगता है बारिश होगी। और बारिश में पकौड़े, समोसे और कचौड़ी के साथ साथ गुलाब जामुन खाने का अलग ही मजा होता है। सुनीता घर पहुंचती है। मुकेश काम पर गया हुआ था। यशोदा ने सुनीता से पूछा कि सामान कहाँ है, तो उसने हलवाई से खरीदे मिठाई समोसे आगे कर दिए। ये सब क्या है सुनीता बहू, तुमने कल ही तो छोले भटूरे और पूरी आलू की सब्जी खरीद कर खाई थी। ऐसे रोजाना बाजार की चीजें खरीद खरीद कर खाना कितना पैसा खर्च होता है। तुमने 130 का ये सामान खरीद लिया, 20 रुपए में आलू ले आई। अब बताओ, 2-3 दिन का खर्चा गया ना। क्या माँ जी, इतने स्वादिष्ट समोसे और गुलाब जामुन कचौड़ी देखकर मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। आप बीच में ये पैसों की बात मत लाओ, चुपचाप खाने दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। और देखो, बारिश के मौसम में तो सब कुछ बहुत ही लाजवाब लग रहा है। आप भी एक समोसा ले सकती हो। वैसे आप आधा ही खाओ, आपको वैसे भी ब्लड प्रेशर रहता है ना। बस फिर क्या था, सुनीता ने थाली सजाई और फटाफट खाने के लिए बैठ गई। और कुछ ही मिनटों में उसने सब कुछ खाकर खत्म कर दिया। शाम को जब मुकेश आया तो उसने देखा सिर्फ आलू की सब्जी बनी है। क्या बात है सुनीता, आज आलू में ना टमाटर है, ना प्याज है, ना अदरक लहसुन। तुमने ऐसे ही नमक मिर्च डालकर आलू बना दिए। कम से कम जीरा तो डाल देती। कहाँ से डालेगी, घर में कुछ होगा तभी तो। सारे पैसे तो इसने फालतू की हलवाई की दुकान से सामान खरीदने में लगा दिए। जब देखो खाने में ध्यान रहता है। घर का एक सामान खरीदने में पैसे खर्च नहीं करती है, सारे पैसे खाने में ही खर्च करने हैं। सुनीता, तुम्हें पता था ना कि ये पैसे घर के सामान के थे, फिर भी तुमने कुछ ही पलों में सारे पैसे खर्च कर दिए। तो क्या हुआ, अब ये शरीर खाने के लिए बना है तो मैं खाऊंगी ना। इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है। सुनीता अक्सर ऐसा ही करती थी, जब देखो तब कुछ न कुछ खाते रहना। इस बात से यशोदा बहुत परेशान रहती थी। अब सुनीता भी अपनी सास और पति के ताने सुन सुन कर तंग आ गई। एक दिन सुनीता को एक साधु बाबा मिले। सुनीता ने उनसे अपनी परेशानी कही तो साधु बाबा ने सुनीता को एक पतीला दिया और बोले, बेटी, इस बात को याद रखना, ये पतीला दिन में सिर्फ 3 समय के भोजन में ही उपयोग करना है। एक दिन में यदि 3 से अधिक समय इसका उपयोग हुआ तो फिर बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी। 3 समय में इस पतीले में जितना भोजन मांग लेना है मांग लेना। ये 3 समय का भोजन तुम्हें उपलब्ध करा देगा, पर उससे अधिक अगर तुमने इसका इस्तेमाल किया तो फिर तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ जाओगी। ठीक है बाबा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। वैसे भी मुझे तीनों समय ढेर सारा भोजन मिल जाएगा, मैं तो उसी में ही खुश हूँ। साधु बाबा से पतीला लेकर सुनीता घर आ जाती है। अब तो सुनीता और भी ज्यादा भुक्कड़ हो गई। उसे बैठे बैठे खाने पीने को मिल जाता था। धीरे धीरे सुनीता बहुत ही मोटी होती जा रही थी, क्योंकि वो कोई काम ही नहीं करती थी। बस तीनों टाइम उसे पतीले से पका पकाया मिल जाता था और वो खूब खाती थी। लेकिन सुनीता की सास और पति उस भोजन को नहीं खाते थे। वो रूखा सूखा जो भी बनाते थे बस उसी से ही पेट भर लेते थे। जादुई पतीले, अब तो रात हो गई है। मुझे बढ़िया सा राजमा चावल, बैंगन का भरता और गरम गरम तंदूरी रोटी के साथ आइसक्रीम, रबड़ी और खीर भी। हाँ, ये सब चाहिए। देखते ही देखते जादुई पतीले से सारे पकवान सामने आ जाते हैं और फिर क्या, सुनीता गपागप सारे पकवान खाने लगती है। अरे माँ जी, आओ ना,
आप भी मेरे साथ खाओ। सुनो जी, देखो ना कितने बढ़िया स्वादिष्ट राजमा और बैंगन का भरता है। वैसे ये सिर्फ मेरे अकेले के लिए ही काफी होगा, फिर भी मैं आप दोनों को थोड़ा थोड़ा दे सकती हूँ। नहीं बहू, इस उम्र में इतने भारी पकवान मुझे हजम नहीं होते। मेरे लिए तो सूखी रोटी और चटनी ही बहुत है, क्योंकि वो मेहनत की कमाई है। माँ सही कह रही है सुनीता, ये पकवान तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे नहीं खाना। मैं तो माँ के हाथ की रोटी और चटनी खाकर बहुत खुश हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो मजे लेकर खाऊंगी। सुनीता अब तो हर समय खाने में ही ध्यान रखती थी। उसने सब तरफ देखना छोड़ दिया था। बेचारी यशोदा और मुकेश चुपचाप सारा तमाशा देखते रहते थे। एक दिन सुनीता पुरानी सहेली को मिलने के लिए घर बुलाती है, ताकि वो अपनी सहेली के सामने खाने पीने की चीजों का घमंड दिखा सके। अरे तू बैठ, मैं तेरे लिए बढ़िया पकवान बनाती हूँ। ये देख, मेरे पास एक जादुई पतीला है, मैं तुझे इसका जादू दिखाती हूँ। अच्छा, क्या जादू दिखाएगी, मैं भी तो देखूं। अच्छा बता, क्या खाएगी? सबसे पहले मैं तुझे क्या खिलाऊं? अच्छा ये बात है, पहले तो तेरे घर जब भी आओ चाय भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। आज तो तू बड़ी खातिरदारी करने की बात कह रही है। चल ठीक है, तो तू मेरे लिए जलेबी और पाव भाजी ऑर्डर कर, बहुत मन है। बस यही दो चीजें? चल ठीक है, जादुई पतीले, जल्दी से जलेबी और पाव भाजी मेरी सहेली के लिए हाजिर करो। सहेली के सामने दिखावा करते हुए सुनीता को याद ही नहीं रहा कि वो पतीले का इस्तेमाल 3 बार कर चुकी है। वो चौथी बार फिर से पतीले का इस्तेमाल करने लगती है। बस यार, बहुत खा लिया, अब तो बस लास्ट में मेरा मन कर रहा है एक गिलास मिल्क शेक मिल जाए तो बस जिंदगी का मजा आ जाए। हाँ, तो इसमें कौन सी परेशानी की बात है? रुक, मैं अभी पतीले से मिल्क शेक बनाने के लिए कहती हूँ। जादुई पतीले, जल्दी से मेरे सामने मिल्क शेक हाजिर हो जाए, वो भी बढ़िया बादाम काजू किशमिश वाला। सुनीता तो बड़ी खुशी से पतीले से मिल्क शेक बोल बैठी थी, पर उसे याद नहीं रहा कि वो चौथी बार इस्तेमाल नहीं करना। पतीले में से मिल्क शेक बनकर बाहर बहने लगता है। ये देखकर सुनीता और उसकी सहेली डर जाते हैं। सुनीता, पतीले में से तो मिल्क शेक बहता ही जा रहा है। अरे इसे रोक, वरना सब तरफ दूध ही दूध फैल जाएगा, दूध की नदी बन जाएगी। अरे पतीले बस करो, इतना मिल्क शेक थोड़ी बोला था। अरे रुक भी जा। सुनीता, इससे पहले कि तुम्हारे घर में दूध की बाढ़ आ जाए, मैं यहाँ से भाग रही हूँ। बाय बाय, अपना ख्याल रखना, तुम जिंदा रही तो फिर मिलेंगे। पतीले में से लगातार मिल्क शेक बहता ही जा रहा था। देखते ही देखते कमरा मिल्क शेक से भरने लगा। सुनीता का वजन खा खा कर इतना भारी हो चुका था कि वो ठीक से उठकर कमरे से दौड़ भी नहीं पा रही थी। वो मिल्क शेक की बाढ़ में डूबने लगी, तभी यशोदा और मुकेश मजदूरी करके लौटे थे। हे भगवान, ये क्या हो गया, हमारा तो घर डूब रहा है। अरे सुनीता तो डूब जाएगी, कोई बचाओ, कोई बचाओ। तभी जादुई पतीले में से आवाज आती है, अगर तुम इस बाढ़ से बचना चाहती हो तो मुझे यहाँ से जाना होगा, तभी ये बाढ़ रुक सकती है। हाँ, तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ। सुनीता देखती है उसके ऐसा कहते ही जादुई पतीला वहाँ से गायब हो जाता है और उसके साथ ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। सुनीता रोने लगती है। ये सब मेरे लालच के कारण हुआ, मेरे भुक्खड़ स्वभाव के कारण आज मैं मरते मरते बच गई। माँ जी, मुझे माफ कर दो, अब मैं उस चीज की कभी इच्छा नहीं करूंगी जो मेरे बस में नहीं। जितना है उतने में ही सब्र करूंगी। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने आज, जरूरत से ज्यादा खाकर मैंने अपना शरीर भी खराब कर लिया और सहेली के सामने दिखावा करके आज जो मैंने भूल की उसमें मेरी जान भी जा सकती थी। मेरी सहेली तो मुझे बीच मझधार में अकेला छोड़कर चली गई। सुनीता अपनी सास के गले लगकर रोने लगती है। वो घबरा गई थी। ना बहू ना, रोते नहीं, कोई बात नहीं। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। वक्त रहते तुम्हें अपनी भूल समझ आ गई, ये सबसे बड़ी बात है। यशोदा को और मुकेश को पता था कि सुनीता को बाजार के खाने पीने की आदत है, इसलिए अब वो खुद से ही थोड़ा बहुत जितना बन पड़ता उसके लिए खरीद कर ले आते थे। सुनीता ने भी अपने भुक्खड़ स्वभाव को बदल दिया था। अब वो भी अपनी जरूरत के हिसाब से ही खाती पीती थी। अब उसने फालतू खर्चे भी करना छोड़ दिया।